नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी कदम कुआं पटना में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में लगा हुआ हूँ। लोगों को इस समझ में ये है कि ज्योतिष हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये एक वहम है। मैंने अपने 45 साल के कैरियर में यह देखा है कि बहुत से लोग जो शुरू में जीरो थे वे हीरो हो गए, और बहुत से लोग जो हीरो थे वो जीरो हो गए। तो ज्योतिष शास्त्र का इसमें क्या रोल होता है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल ज्योतिषियों का बाज़ार में भरमार है। लोग तरह तरह के ज्योतिषी यहाँ बैठे हुए हैं जो लोगों को बहलाकर फुसलाकर दीवा स्वप्न दिखाते हैं और उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसको देखकर हमको बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने यह पाया है कि जो भी आदमी को मिल रहा है वो उसका अपने कर्म का फल मिल रहा है। जन्म कुंडली जो होता है वो एक जन्म के समय के ब्रह्मांड में ग्रह स्थिति को दर्शाता है। वो यह बताता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में क्या किया है और उसका इनाम या सज़ा इस जन्म में किस रूप में कब आपको मिलेगा। ज्योतिषी लोग सिर्फ जन्म कुंडली देखकर इस बात से आपको अवगत कराते हैं कि आपको इस समय में शुभ फल मिलेगा, इस समय में अशुभ फल मिलेगा, और अशुभ फल को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो अगर रुकता है या नहीं रुकता है उसमें आप ही का कर्म फल काम आता है। कर्म फल दो किस्म का माना गया है, एक आर्ध कर्म, एक अनार्ध कर्म। ज्योतिषी लोग आर्ध कर्म से आपको बचा पाते हैं। आर्ध कर्म ऐसा है कि हम किसी के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं, वो हमारे आवभगत भली भांति अच्छे ढंग से करते हैं, और किसी कारणवश वो वहाँ से कुछ देर के लिए अंदर चले जाते हैं या हट जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनके टेबल पर जो कीमती घड़ी पड़ा हुआ है उसे उठाकर अपने जेब में रख लूँ और मैं उस तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन इसी बीच वो महाशय कमरे में आ जाते हैं और हम यह नहीं कर पाते हैं, यानी हम उनकी घड़ी को नहीं चुरा पाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि इसका दंड हमको नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से इसका भी दंड हमको मिलेगा। और एक कर्म होता है अनार्ध कर्म, कि उनके आने के पहले मैंने वो घड़ी उठाकर जेब में रख लिया और वहाँ से निकल गए। तो इसका जो दंड होता है वो किसी भी युक्ति, ज्योतिष, ग्रह, रत्न, पत्थर, ताप, जप, मंत्र से मुक्ति नहीं दिला सकता है। ज्योतिष लोग सिर्फ वैसे कर्म से आपको मुक्ति दिला सकते हैं जो सोचा तो था लेकिन हो ना सका।